वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी और इत्तेहादी जमातों के सरकर्दा कायदीन से मुलाकात की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह, अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ समेत एनडीए के रहनुमाओं से मुलाकात की। पीएम मोदी ने आज वाराणसी लोकसभा हलके से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने पार्लिमानी इंतखाबात में बीआरएस उम्मीदवारों की जीत के लिए अनथक मेहनत करने वाले पार्टी कायदीन और कारकुनान का शुक्रिया अदा किया है। तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के लिए रायदही का अमल मुकम्मल होने के बाद बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने पार्टी कायदीन और कारकुनान से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस के उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने अनथक मेहनत की और जद्दोजहद का भी सामना किया। केटीआर ने कहा है कि असेंबली इंतखाबात में शिकस्त खाने के बाद फिर से मजबूत होना और इंतखाबात लड़ना आसान नहीं था, लेकिन पार्टी कायदीन और कारकुनान की जबरदस्त हिम्मत और अज़्म के मुजाहरे के नतीजे में ये मुमकिन हो पाया है और पार्टी के सरबराह केसीआर भी उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने सोशल मीडिया वॉरियर्स की भी सताइश की है, जिन्होंने पिछले 5 महीनों में पार्टी की काफी मदद की है। दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने शराब पॉलिसी मामले में गिरफ्तार एमएलसी के कविता की अदालती तहवील में 20 मई तक तौसी कर दी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ओहदेदारों ने के कविता की अदालती तहवील खत्म होने पर मंगल को उन्हें अदालत में पेश किया और तहकीकात के हिस्से के तौर पर कविता की तहवील में 14 दिन की तौसी करने की दरख्वास्त की। ईडी ने अदालत को बताया कि केस की तहकीकात जारी है, चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और 8000 सफ़हात पर मुश्तमिल एक ज़िमनी चार्जशीट दाखिल की गई है। अदालत ने इस मामले की समाअत करते हुए कि कविता की अदालती तहवील में मजीद 6 दिन की यानी 20 मई तक तौसी कर दी है और आइंदा समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी है। टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी से जीतने वाले 5 अरकान असेंबली और भारत राष्ट्र समिति के 20 अरकान असेंबली के कांग्रेस में शामिल होने का इंकशाफ किया है। संगारेड्डी के साबिक एमएलए जग्गा रेड्डी ने टीपीसीसी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में मंगल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में लोग खुश हैं और बीजेपी से जीतने वाले 5 एमएलए और बीआरएस के 20 एमएलए कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। जग्गा रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी को अपना निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी ने नौजवानों को ये कहकर धोखा दिया कि वो नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करेंगे। गांधी खानदान धोखाधड़ी का मतलब नहीं जानता। तंज करते हुए जग्गा रेड्डी का कहना था कि वादे करने में बीजेपी लीडरों से बेहतर कोई नहीं है और वो असेंबली इंतखाबात में किए गए वादों पर अवामी बहस के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं। साबिक एमएलए ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात पुरअमन तरीके से मुनक्किद हुए और कोई भी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया। कांग्रेस हुकूमत आजादाना और पुरअमन इंतखाबात कराने में कामयाब रही। जग्गा रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी के एमपी डॉक्टर के लक्ष्मण के तबसरों को बेमायने करार देते हुए कहा कि नतायज सामने आने के बाद वो रियासत आंध्र प्रदेश की सियासत पर बात करेंगे। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का मल्लू ने पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस के 12 से 14 सीटों पर कामयाबी हासिल करने का यकीन जाहिर किया है।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने भोपालपल्ली जिले के मंथनी मंडल धनवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कांग्रेस पार्टी के पार्लिमानी इंतखाबात में तेलंगाना में 12 से 14 सीटों पर कामयाबी हासिल करने का यकीन जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मुल्क और रियासत में जमहूरियत, मुल्क की दौलत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम ने बड़े पैमाने पर इंतखाबात में हिस्सा लिया है और कांग्रेस पार्टी की जानिब से वो सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा और जमहूरियत को बचाने के लिए मणिपुर से महाराष्ट्र तक किए गए सफर की वजह से कांग्रेस पार्टी को अवामी मकबूलियत और अवाम की ताईद हासिल हुई है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया इत्तेहाद के इख्तिदार में आने के बाद मुल्क की दौलत को अवाम में तकसीम किया जाएगा। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा है कि रियासत में राय दही तवक्को के मुताबिक हुई। रियासत के 106 असेंबली हलकों में शाम 6 बजे के बाद भी पोलिंग जारी रही। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले में तेलंगाना में 17 लोकसभा की निशिस्तों और कंटोनमेंट की एक सीट के लिए ज़िमनी इंतखाब हुआ। सीईओ तेलंगाना विकास राज ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि पोलिंग का अच्छा रद्द अमल मौसूल हुआ है। 106 असेंबली हलकों में शाम 6 बजे के बाद भी पोलिंग हुई। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत में अमन व अमान का कोई मसला नहीं रहा। शाम 6 बजे पोलिंग मुकम्मिल हो गई थी, ताहम कुछ पोलिंग मराकज़ पर कतारों में खड़े लोगों को वोट डालने का मौका दिया गया। सीईओ ने कहा है कि तेलंगाना में 61.16% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने पर कहा है कि सच बोलने पर उन्हें बतौर तमगा एफआईआर मिल रही हैं। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें इतला मिली है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने एक नाबालिग लड़की को वोट डालते हुए पकड़ा है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ताहम उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। माधवी लता ने कहा है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन दूसरों पर दर्ज नहीं की गई है और सच बोलने पर बतौर तोहफा उन्हें एफआईआर मिल रही हैं। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद एक सड़क हादसे में जख्मी हो गए। अफराद खानदान ने अमजदुल्ला खान की सेहतयाबी के लिए दुआएं करने की दरखास्त की है। ज़राए ने बताया कि अमजदुल्ला खान खालिद, जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे, एक हादसे का शिकार हो गए। उन्हें फौरी तौर पर यशोदा अस्पताल वाक़े मलकपेट में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। एमबीटी रहनुमा के अफराद खानदान ने उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं करने की गुजारिश की है। मजीद तफसीलात हासिल करने के लिए फ़ोन नंबर 7995937848 पर राब्ता करने की ख्वाहिश भी की गई है। हैदराबाद एम्बैरेक्शन पॉइंट से सऊदी एयरलाइंस की 3 खुसूसी परवाज़ों के जरिए 570 हुज्जाज सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। तेलंगाना हज कमेटी की ज़ेर एहतमाम तेलंगाना और आसपास की रियासतों के आज़मीन हुज्जाज के काफ़िले फरीज़ाए हज की अदायगी के लिए मदीना मुनव्वरा को रवाना होने का सिलसिला जारी है। 14 मई को शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हैदराबाद एम्बैरेक्शन पॉइंट से 570 हुज्जाज पर मुश्तमिल 3 काफ़िले सऊदी एयरलाइंस के जरिए मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। हज हाउस वाक़े नामपल्ली से आज़मीन को खुसूसी बसों के जरिए एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया। अजीज़ों और रिश्तेदारों की बड़ी तादाद आज़मीन को रुखसत करने के लिए हज हाउस में इकट्ठी देखी गई। आपको बता दें कि 3833 हुज्जाज आज शाम तक मदीना मुनव्वरा पहुँच जाएंगे।
महकमा मौसमियात ने आने वाले 7 दिनों तक रियासत के कई मकामात पर हल्की था औसत बारिश की पेशकयासी की है। महकमा मौसमियात के सीनियर अफसर नागरत्नम ने कहा कि 13 मई से 20 मई तक रियासत भर में हल्की से दरमियानी बारिश होगी। आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, सिरसिल्ला, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, नारायणपेट और गदवाल अजला में आज और कल और दीगर 6 अजला में बारिश का इम्कान है, लेकिन ग्रेटर हैदराबाद में आज यानी मंगल को, कल शाम और रात को बारिश का इम्कान जताया गया है। मंगल और बुध को कुछ अजला में गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी, जबकि जुमेरात को 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ साथ हल्की से औसत बारिश का भी इम्कान जताया गया है। उन्होंने कहा है कि आज से दर्जे हरारत में कमी आएगी और जून के पहले हफ्ते से मौसम बरसात शुरू होने का इम्कान है। वैएसआर कांग्रेस पार्टी के नरसरावपेट एमपी उम्मीदवार अनिल कुमार यादव ने मचरला में टीडीपी के हामियों के तशद्दुद भड़काने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि पुलिस ने शिकायतों पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। वैएसआर सीपी नरसरावपेट एमपी कैंडिडेट अनिल कुमार यादव ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इल्जाम आयद किया है कि चूंकि रियासत आंध्र प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में वैएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के जीत के आसार दिखाई दे रहे हैं और तेलुगु देशम के हामी मायूस हैं और मायूसी का शिकार टीडीपी के हामियों ने मचरला में तशद्दुद भड़काया। उन्होंने बताया कि पुलिस की जानिब से इसके खिलाफ शिकायत की गई है, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। कर्नाटक के नायब वजीर आला डीके शिवा कुमार ने बागलकोट की एक तालिबा अंकिता को 10वीं के इम्तिहान में 100% निशानात हासिल करने पर 5 लाख रुपये नकद इनाम से नवाजा। तफसीलात के मुताबिक बागलकोट की एक तालिबा अंकिता ने 10वीं के इम्तिहान में 625 में से 625 यानी कि 100% निशानात हासिल किए हैं। कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवा कुमार ने अंकिता से मुलाकात करते हुए उसे मुबारकबाद पेश की और 5 लाख रुपये इनाम से नवाजा। दरिया असना डीके शिवा कुमार की जानिब से मंडिया के एक तालिबे इल्म नवनीत को भी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए 2 लाख रुपये का इनाम दिया गया है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में लोकसभा इंतखाबात की पोलिंग के दौरान खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जराये ने बताया कि संगारेड्डी जिले के नारायणखेड़ असेंबली हल्के में इलेक्शन ड्यूटी अंजाम देने वाले टीचर्स ने इलेक्शन ओहदेदारों की जानिब से ड्यूटी की कम रकम देने पर एहतजाज करते हुए मुकम्मल रकम की अदायगी की मांग की। एहतजाज के जवाब में इलेक्शन ओहदेदारों ने बताया कि जो रकम तय की गई थी वही अदा की गई है। इस जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए असातिज़ा ने अपना एहतजाज जारी रखा। इस दौरान पुलिस वहां पहुंच गई और उन पर लाठीचार्ज करते हुए उन्हें मुंतशिर कर दिया। असातिज़ा बरादरी ने असातिज़ा पर लाठीचार्ज करने के इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। दिल्ली के आईटीओ इलाके में वाक़ सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग में आग लगने का वाक़या पेश आया। 21 फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पाया गया। तफसीलात के मुताबिक दिल्ली के सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग में आज दोपहर आग लग गई। इतला मिलने पर 21 फायर इंजन मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने के इक़दाम किए। मुकामी पुलिस भी वहां पहुंच गई और बिल्डिंग में मौजूद मकीनों को बचा लिया गया। आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो पाया है। इस वाक़े में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है।
हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली के दरीबा कलान में एक जेवरात की दुकान में सरखे की वारदात पेश आई। सारिकीन ने शोरूम की दीवार में छेद करके जेवरात लूट लिए। तफसीलात के मुताबिक शुमाली दिल्ली के दरीबा कलान इलाके में कुछ लोगों ने एक जेवरात की दुकान की दीवार में ड्रिल मशीन के जरिए छेद किया और अंदर दाखिल होकर दुकान लूट ली। पुलिस ने बताया है कि एक वीडियो मौसूल होने पर उन्हें इस बात का इल्म हुआ है। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए सरखे की इस वारदात की तहकीकात शुरू की है। रियासत तेलंगाना के तांडोर में आवारा कुत्ते के हमले में एक 5 महीने का लड़का हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक तांडोर के करनकोट पुलिस हदूद के बसवेश्वरा नगर में एक आवारा कुत्ते ने 5 महीने के लड़के को मौत के घाट उतार दिया। शीरखौर की शिनाख्त साइनात के तौर पर हुई है और यह हादसा उस वक्त पेश आया जब वो अपने घर में सो रहा था और उसकी मां, जो कि एक यौमिया मजदूर है, काम पर गई हुई थी। करनकोट एसआई विटल रेड्डी ने बताया है कि कुत्ते ने घर में घुसकर शीरखौर का गला काट लिया और उसके जिस्म के कुछ हिस्से भी खा लिए। मुश्तइल गांव वालों ने कुत्ते को पकड़कर पीट कर मार डाला। पुलिस आवारा कुत्ते को बाकायदगी से खाना खिलाने वाले मुकामी शख्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की सोच रही है और इस बात का भी पता लगाएगी कि क्या उसने कोई लापरवाही बरती थी। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से आज़मीन सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा पहुंच रहे हैं। 15 खुसूसी तैयारों के जरिए 4249 हुजाज इकराम मदीना मुनव्वरा पहुंचे। हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम मुल्क की अलग अलग रियासतों से फरीज़ाए हज की अदायगी के लिए आज़मीन मदीना मुनव्वरा रवाना हो रहे हैं। बताया गया है कि अब तक 555 तैयारों के जरिए 16,238 हुजाज इकराम मदीना मुनव्वरा पहुंच गए हैं। मदीना मुनव्वरा में 8 दिन गुजारने के बाद हुजाज मक्का मुकर्रमा रवाना हो जाएंगे। 17 मई यानी बरोज जुमा को हुजाज इकराम का पहला काफिला मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा पहुंचेगा। हुजाज इकराम मक्का मुकर्रमा के महल्ला अजीजिया में क़याम करेंगे। अजीजिया में क़याम करने वाले हुजाज इकराम के लिए 24 घंटे बस सर्विस मुहैया करवाई गई है ताकि वो हिस्ब ख्वाहिश हरम शरीफ पहुंच सके। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हज की तैयारियां उरूज पर हैं। हुजाज की खिदमत के लिए हज ऑफिसर्स, हज कोऑर्डिनेटर्स, तिब्बी टीमें मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में तैनात की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा हल्के से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात में 64.93% वोट डाले गए। ये 2019 के वोटर टर्नआउट 62.77% से बेहतर है। शहरी इलाकों हैदराबाद, सिकंदराबाद, मलकाजगिरी और चेवड़ला में मामूल के मुताबिक सबसे कम वोट डाले गए। 2019 के इंतखाबात के मुकाबले में इन हलकों में टर्नआउट थोड़ा सा बढ़ गया। मुंगेर, खम्मम, मेदक में सबसे ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कल शाम 2024 लोकसभा के इंतखाबात का इख्तिताम अमल में आ गया। वरंगल के इनू मामला मार्केट इलाके में ईवीएम्स रखे गए हैं। स्ट्रांग रूम्स में 3 दर्जे की सिक्योरिटी फराहम की गई है। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है। मरकजी मुसल्लह दस्ते भी सिक्योरिटी पर तैनात किए गए हैं।
आंध्र प्रदेश में वोट के इस्तेमाल के बाद आंध्राई अफराद की बड़ी तादाद हैदराबाद वापस हो गई। कल शब से उनकी वापसी का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके नतीजे में हैदराबाद आने वाली शाहराहों पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल पैदा हो गई है। इंतखाबी ड्यूटी पर कम उजरत देने पर असातिज़ा ने एहतजाज किया। इन एहतजाजियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये वाक़या संगारेड्डी ज़िले के नारायण खेड़ असम्बली हल्के में पेश आया। इन एहतजाजियों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि दूसरों के बदले उन्हें कम उजरत दी गई है। वरंगल खम्मम नलगुंडा ग्रेजुएट एमएलसी के लिए पर्चे नामजदगियों से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख खत्म हो गई है। इस माह की 27 तारीख को पोलिंग होगी। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक रायदही होगी। 5 जून को वोटों की गिनती की जाएगी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के टेकाली के उम्मीदवार ने पोलिंग बूथ में सेलफोन का इस्तेमाल किया। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। किसी ने उनके सेलफोन के इस्तेमाल पर एतराज़ भी नहीं किया और पोलिंग अमले ने भी उन्हें नहीं रोका। आंध्र प्रदेश के कई अजला में पुरतशद्दुद वाक़यात पोलिंग के दौरान पेश आए। बेशतर मुकामात पर हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस और अपोजिशन इत्तेहाद तेलुगुदेशम बीजेपी और जनसेना के कारकुनों में खुरेज झड़पें हुई। बाज़ इलाकों में कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान झड़पों के वाक़यात भी पेश आए। इन झड़पों में सैकड़ों कारकुनों के जख्मी होने की इत्तला है। तशद्दुद के दौरान गाड़ियों को जला दिया गया और बाज़ इलाकों में ईवीएम को नुकसान पहुंचाया गया। तशद्दुद से निपटने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के शल बरसाए। मुंबई में शदीद बारिश के दरमियान घाटकोपर इलाके के चेड़ा नगर जंक्शन पर एक 100 फीट तवील बिलबोर्ड पेट्रोल पंप पर गिर पड़ा। इस वाक़े में 8 अफराद हलाक और 59 अफराद जख्मी हो गए। इस वाक़े के साथ ही वहां भगदड़ मच गई। कई अफराद ने राहत कामों का आगाज़ किया और नाशों की दवाखाना मुंतकिली को यकीनी बनाया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।